हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका। आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 11 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। जिस किसी भी बच्चे ने अभी तक चैप्टर 1 सेट ढंग से नहीं पढ़ा है, वो पहले जाके बहुत अच्छे से चैप्टर 1 स्टार्ट करिए, सेट को बहुत अच्छे से समझिए, देन उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? रिलेशन एंड फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें जर्मनी के एक मैथमेटिशियन G.W. लेबनीज ने दिया था। इसके बारे में आप हायर स्टैंडर्ड में जाके मैथ्स पढ़ेंगे, तब भी आप इनके बारे में बहुत पढ़ते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत ही ज्यादा छोटे और बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम याद करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक से समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम ग्राफ या फिर अदर चीजें यूज करके, टूल्स यूज करके देन हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपकी अप्रोक्सीमेट 40 to 50% ज्योमेट्री बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम कुछ की वर्ड्स हैं और की कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को हम टू टपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स grouped together in a particular order is called an ordered pair, separated by comma and enclosing by circular bracket. एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने सर्कुलर ब्रैकेट में ए कोमा के साथ सेपरेट करके बी ले लिया। ठीक है, अब ये ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर नाम है, इसका मतलब ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। ठीक है, आप ए और बी को बी और ए नहीं ले सकते हैं जैसे हम अपने सेट में ले लेते थे। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, 100% ध्यान रखिएगा ये चीज कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट सेट से आया है, इसीलिए उसका ऑर्डर है फर्स्ट, यानी कि पहले। उसके बाद वाला यानी कि सेकंड पे जो आया है वो सेकंड एलिमेंट है, वो सेकंड सेट से आया है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, पहले वाले को हम क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और इसको एक और वर्ड से बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। फर्स्ट को हम फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, सेकेंड को हम सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, हम वो रूल्स लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी अगर मैंने इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर ए और बी लिखा है, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी और ए के। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, सेकंड इसका रूल है, अगर मैंने ए और बी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है और वो इक्वल भी है सी और डी के, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ अगर ए इक्वल्स टू हो सी के एंड बी इक्वल्स टू हो डी के। ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले इस वाले फर्स्ट वाले के ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। ठीक है, अब हम इसका
क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। सपोज इफ हमें दे रखा है 2x एंड सेकेंड वाला है मेरा 3y, ठीक है। ये इक्वल्स टू है किसके? 4 एंड 12 के, ठीक है। देन फाइंड x एंड y, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, ठीक है। फाइंड करते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यूज। देखिए, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए इसको एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। देखिए, ये 2x है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के, क्योंकि ये इक्वल है। हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ कि 2x इक्वल है किसके? 4 के, एंड 3y किसके इक्वल है? 12 के। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है? 2, ठीक है। एंड y की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास? 4, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर आपको, वैसे तो सेकंड तब ठीक ही है वैसे तो, 2 टपल्स, लेकिन अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके बुक में है ये छोटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर मान लो आपके पास 3 टपल्स आ जाएं, 3 टपल्स ए बी सी, इफ ये आ जाए तो इसका मतलब, इसको कहते हैं 3 टपल्स, 3 टपल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट, ठीक है। यहाँ पे ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट ए को, बी जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी को, एंड सी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किसी सेट सी, ठीक है। ऊपर भी ऐसा ही है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं कि, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए बिलोंग्स कर रहा है किसी सेट ए को, एंड बी बिलोंग्स करेगा किसी सेट बी को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। Let A and B any two non-empty set. So, set of all ordered pair of element from A and B. A and B से बनने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। वो सारा क्या हो जाएगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से, ठीक है। A क्रॉस B से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं, A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? A B, ठीक है। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सच दैट, कैसे? जो A है मेरा बिलोंग्स करेगा हमेशा A को, जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा सेकंड एलिमेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑर्डर बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट
वाले सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। ए एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा एंड बी एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? ये मैंने बताया है, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कैसे हैं? ठीक है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इफ सेट ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है मुझे? 1 3 5। ठीक है, एंड सेट बी दिया हुआ है मुझे ए बी। ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा मेरे पास? सबसे पहले जैसे आप लोग मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हो ना ब्रैकेट्स के बीच में, पहला एलिमेंट उठाया उसको फिर सेकंड वाले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले एलिमेंट को उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से किया, फिर सेकंड वाले एलिमेंट से किया, फिर थर्ड वाले एलिमेंट से किया। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होते हैं आप उसको उसके साथ फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को लिया 1। फर्स्ट एलिमेंट है मेरा 1। ठीक है, 1 के साथ मैं पहले किसको पेयर करूं? ए को। फर्स्ट के साथ 1 के साथ मैंने ए को पेयर कर दिया। ठीक है, देन फिर मैंने फर्स्ट के 1 के साथ जो कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 1 के साथ फिर मैंने बी को पेयर कर दिया। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट उठाना है पहले सेट का। जो सेट यहाँ पे पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट सेट है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेट है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सेट है, इसके एलिमेंट सबसे पहले होंगे। ठीक है, ये मेरा सेकंड सेट है, इसीलिए इसके एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे। ठीक है, ये पहले लिखा है। ठीक है, ये बाद में लिखा है। पहले पहला एलिमेंट उठाओ, उसको सेकंड वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयर कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद 3। अब 3 लिया, 3 को पहले ए के साथ एंड फिर 3 को डी के साथ पेयर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 बचा है, 5 लेंगे, 5 को पहले बी ए के साथ देन 5 को बी के साथ पेयर कर देंगे। ठीक है, एंड ये जो मेरा सेट बना है इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी कि इसके अंदर सारे पेयर आ गए हैं। ठीक है, आपको पता है रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है क्योंकि ये एक सेट है, बट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो आप आगे पीछे ऑर्डर नहीं करेंगे। जो पहला एलिमेंट है उससे हमें पता चल रहा है कि ये पहले सेट के एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड ऑर्डर में जो सेकंड कंपोनेंट है उससे हमें पता चल रहा है ये सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यही अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यानी कि मैं इसको बी क्रॉस एक लिखूं तो मेरा सेट क्या बनेगा? ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं पहले पहला एलिमेंट पहला सेट कौन सा दिख रहा है मुझे? अब मुझे पहला सेट दिख रहा है बी। ठीक है, तो पहले मैं बी के एलिमेंट्स लूंगी। ए यानी कि मैं पहले ए लिया, मैंने ए को मैंने पहले 1 के साथ पेयर कराया, फिर मैंने ए को 3 के साथ पेयर कराया, फिर मैंने ए को
5 के साथ पेयर कराया, ठीक है। फिर मैंने लिया, अब इसके सारे एलिमेंट खत्म हो गए। अब फिर मैंने लिया फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट बी को मैंने 1 के साथ पेयर कराया, फिर बी को मैंने 3 के साथ पेयर कराया, एंड देन बी को मैंने 5 के साथ पेयर कराया, ठीक है। ये मेरा एक सेट बन गया पूरा, ठीक है। इस सेट से आपको एक बात समझ में आई है कि कभी भी यूजुअली ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है, अनटिल वो सेम ही सेट ना हो, ठीक है। अगर वो दोनों सेम ही सेट हुए तो फिर तो वो इक्वल होंगे, लेकिन अगर वो अलग अलग इंडिविजुअल सेट्स हैं तो फिर वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है 1 और ए, यहाँ पे आ रहा है ए और 1, तो ये डिफरेंट है क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डर पेयर में, ठीक है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल है फाइंड ए एंड बी इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू है ये वन। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए ए ए यानी कि सेट ए मेरा जो होगा उसमें एक एलिमेंट ए तो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं बी 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 और दूसरा एलिमेंट होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट कंपोनेंट में ए और बी के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो यानी कि फर्स्ट सेट जो होगा वो ए और बी से बिल्ड होगा, ठीक है। बी सेट देखते हैं, बी सेट में क्या क्या दिख रहा है मुझे, 1 ए के साथ 1 है, ए के साथ 4 है और ए के साथ 2 है, ठीक है। एक से ही पता लगा सकते हैं 1 2 4, ठीक है। अब देखिए बी के साथ भी 4 है, 1 है, 2 है, ठीक है। ध्यान रहे ये जंबल करके दे सकता है, जैसे A1 A2 यहाँ पे लिख दिया है इसने, क्योंकि ये तो इसके एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो ऑर्डर मैटर करता है। ए क्रॉस बी एक इंडिविजुअल सेट है, इसीलिए ये जंबल हो सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए वो जंबल दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए और बी सेट आ गया है, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर हुआ? ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, ए बी, जो कि मैंने आपको बताया ही था। इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। क्लियर? एक एग्जांपल और है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए बिलोंग्स टू 1 2, एक सेट में क्या है 1 2, बी सेट में क्या है ए बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस बी क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले हम सेट एक से एक एलिमेंट लेंगे, 1 1 के साथ पेयर बनाएंगे ए का, फिर 1 के साथ पेयर बनाएंगे बी का, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम सेकेंड एलिमेंट लेंगे, सेकेंड एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाएंगे ए का, एंड सेकेंड एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाएंगे बी का। दैट्स इट, ये मेरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया है, ठीक है। इसी को ही अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो बी क्रॉस ए लिखूं तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी क्या यानी कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट क्या है ए, ए के साथ मैं पेयर करूंगी 1 को और ए के साथ पेयर करूंगी 2 को, ठीक है। ये क्या है 1 और 2 जो है वो सेकंड वाले सेट के एलिमेंट है, इसीलिए वो सेकंड में यानी कि सेकंड कंपोनेंट में आ गई, ठीक है। फिर B1 एंड B2,
ठीक है, और ऑब्वियसली बात है ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, इफ मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? सेट ए में कितने एलिमेंट है? सेट ए में एलिमेंट है 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई सेट बी में कितने एलिमेंट है? 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इट्स 4। और आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है। देखो यहाँ पे हमारा आया 4, हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या होगा? सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो कि हमारे ए और बी से बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो बहुत जल्दी आपको मिले। ठीक है,